बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बना रहे हैं आलू के कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और एक मैं आपको नए तरीके से आलू के कबाब बनाना सिखाऊंगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने आलू ले लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह मतलब बॉयल कर लिया और बॉयल करके छील लिया। तो ये देखिए, ये हमारे पास बिल्कुल बॉयल्ड आलू हैं। तो अब हम इसको सबसे पहले मैश करेंगे, उसके बाद इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। तो जब हमने आलूओं को मैश करना है, तो जब हमने इसको बॉईल करना है, तो इसको हमने अच्छी तरह पहले आलूओं को ठंडे कर लेना है, उसके बाद हमने इसको मैश करना है। अगर हम गर्म आलूओं को मैश करेंगे और उसमें मसाला डाल देंगे, तो उससे हमारी जो आलू के कबाब है वो बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह ठंडा कर लिया था और अब इसको मैं मैश कर लूँगा। तो सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे और ये हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है, ये इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। चाट मसाला शामिल करेंगे और ये कुटी पीसी हुई लाल मिर्च है, ये शामिल कर देंगे इसमें। थोड़ी सी हमारे पास अजवाइन है, ये इसमें शामिल करेंगे। और ये हमारे पास धनिए का पाउडर है, ये इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाला शामिल करेंगे और ये हमारे पास 1 कप बारीक कटी हुई प्याज है, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये हमारे पास बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, ये इसमें शामिल कर देंगे। और 3 चम्मच हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और 2 चम्मच हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। तो अगर आपके पास डब्बे वाले ब्रेड क्रम्स नहीं हैं, तो आप बाज़ार से ब्रेड लें और ग्राइंडर वाले जग में डाल के उसके क्रम्स बना लें, इसी तरह के फ्रेश बनेंगे। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको हम हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अमेज़े को। और इसकी कोटिंग के लिए हमने 3 चम्मच मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका पतला सा हम एक बैटर बना लेंगे और उसको हम इसकी कोटिंग में यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसमें पानी शामिल करके इसको हम थोड़ा सा लिक्विड कर लेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये अभी थोड़ा सा थिक है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया और अब हम इसकी कोटिंग की तरफ चलते हैं और इसमें हम 1 पिंच नमक शामिल कर देंगे फ्लेवर के लिए। और ये देखें, इस तरह से हम ये देखिए, इस तरह के हमारे कबाब बन गए। तो अब हम इसको इसी तरह भी फ्राई कर सकते हैं। और ये देखें, सबसे पहले हम इसको मैदे में डिप करेंगे और इसके ऊपर अगर आप बेसन की कोटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा क्या कबाब तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। और ये देखिए, ये हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ऑयल को हमने गरम कर लिया और अब हम इसमें
कबाब शामिल करेंगे। तो ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा गर्म करना है, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स हैं और पोटैटो तो अंदर से ऑलरेडी कुकड होते हैं। तो जो ब्रेड क्रम्स हैं हम अगर जलते हुए ऑयल में डालेंगे तो वो ऊपर से बिल्कुल बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो हमने इसको लाइट से फ्लेम पे रखना है और हल्की आग पे इसको फ्राई करना है। तो तकरीबन इसका जो फ्राइंग टाइम है वो है 5 से 7 मिनट। और ये देखें, हम इसकी अब साइड चेंज कर लेंगे। तो एक साइड से ये ब्राउन हो गए हैं और इसी तरह से दूसरी साइड से करके और हम इसको फाइनल निकाल लेंगे। आलू की टिक्कियाँ और आलू की चीज़ें इस तरह की हम बना के खाते रहते हैं, लेकिन आलू के कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो इस तरीके से आप आलू के कबाब बना के ट्राई करें। इंशाल्लाह आप चिकन कबाब और जो दूसरे चपली कबाब हैं उनको भूल जाएंगे, इतने ये ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। और अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और ऊपर से कितने क्रंची हैं। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखें, आपको आवाज़ आ रही है, माशाल्लाह से देखिए ऊपर से कितने ज़बरदस्त क्रंची और अंदर से देखिए कितने सॉफ्ट हैं। और ये इतने मज़े के हैं, आप अगर 4 से 5 भी खा लें तो इंशाल्लाह आपको मतलब दोबारा से भूख लग जाएगी, इतने सॉफ्ट हैं।